तो हेलो एवरीवन, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसएससी क्लास 10th फिज़िक्स। और यहाँ पे है चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। देखिए, लाइट तो आप ऑलरेडी देख के है कि लाइट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। अगर ये पूरा डार्क रहा तो आपको ऑब्जेक्ट्स कहीं नहीं दिखेंगे। तो लाइट रहने से क्या है, आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट जब भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को और क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट की वजह से आप पूरे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि लाइट हर बॉडी पे फॉल होने के बाद कैसा रिप्रेजेंट करता। ऑलरेडी आप पहले के क्लासेस में देखें कि एक प्लेन मिरर रहा, और अगर एक प्लेन मिरर पे जब भी लाइट फॉल होती है तो क्या होता, लाइट पहले तो इन्वर्टेड होती, मतलब लैटरल इन्वर्जन रहता। दूसरा क्या है, सेम डिस्टेंस पे रहता। ठीक है, वहाँ पे फोकल पॉइंट वो सब सेम ही रहता वहाँ पर। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर मिरर्स पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ तो कैसा रहेगा। और उस अदर देन प्लेन मिरर, तो उस टाइप के मिरर को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पे दो टाइप के हम लोग देखेंगे, एक तो कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है बोले तो, एक समझो एक बड़ा स्फीयर है। अगर आप स्फीयर को तरीके से कट करें, अगर उसका रिफ्लेक्शन आपको अंदर की तरफ दिख रहा तो वो एक कॉनकेव है। अगर बाहर की तरफ आप उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो इज़ नथिंग बट अ कर्व मिरर। रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हैं। देखे होंगे आप थोड़े मिरर्स में क्या रहेगा, अब क्लियरली नहीं दिखते, बीच में दबके जैसा दिखता। ठीक है, और थोड़े और आपके बाइक्स पे जो मिरर्स रहते हैं वो प्लेन मिरर्स नहीं रहते, वो अलग टाइप के मिरर्स रहते। वो अलग टाइप के मिरर्स रहने की वजह से आपको क्या दिखेगा, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट दिखेगा और छोटा होके दिखेगा। वही अगर प्लेन मिरर रहता था, समझो आपकी बाइक के साइड मिरर में या कार के साइड मिरर में, तो आपको क्या दिखेगा बोले तो सेम साइज़ का ही दिखेगा ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से आप बराबर देख नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट कौन सा है पीछे। इसलिए अगर कर्व्ड मिरर रहा तो वो ऑब्जेक्ट का साइज़ श्रिंक होकर आपको दिखता, हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट है आपके पीछे। इन्वर्टेड इमेज देख सकते हैं क्या, मैग्नीफाइड देख सकते हैं आप, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। कभी भी रिफ्लेक्शन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, दो लॉज ज़रूरी है। पहला लॉ क्या है बोले तो, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहना है। दूसरा क्या है बोले तो, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों भी सेम ही प्लेन में लाई करना है। ये दो लॉस है रिफ्लेक्शन की, ये दो अगर रहे तो एंगल रिफ्लेक्शन होता। यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी करके, अब समझो एक रबर का पीस है, उस पर आप क्या करें, एक नेल्स लगा दी। ये नेल्स क्या है, पूरे रबर के पीस को 90 डिग्री पे है। तो जब भी आप रबर के पीस को बेंड करेंगे, ये पूरे नेल्स इस तरह हो जाएंगे, और इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ एक सेंटर बनेगा। जब रबर के पीस को आप इस तरीके से बेंड करेंगे, तब यहाँ पे डिस्टेंस अलग है नेल्स का। यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा। लेकिन जब इसके एंड पॉइंट को, यहाँ पर शार्प पॉइंट को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो पूरे आकर ये पॉइंट पे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब आप मिल रहे, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वाई, बिकॉज अगर आप इसको पूरा गोल करेंगे तो एक तरीके का सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल का सेंटर ये रहेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यहाँ पर इसके लिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस टाइप के शेप के लिए यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए, समझो अब ये है मिरर यहाँ पर, ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिरर का मिड पॉइंट रहता ना, मिरर का जो ये सेंटर रहता, इसको बोलेंगे हम पोल। याद रखिए, ये मिरर के मिड पॉइंट, मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अभी नॉर्मल क्यों बोलते हैं सर, नॉर्मल मोस्टली क्यों बोलते हैं बोले तो, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट रहा, उसका जो 90 डिग्री रहता ना, उसको नॉर्मल बोलते हैं। सर अब क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सब्सटेंस 90 डिग्री पे है? हाँ, अगर आप इसको एक टेंजेंट उतारेंगे, अब यहाँ पर है देखिए एक टेंजेंट है, और ये क्या है, सेंटर से 90 डिग्री पे है, तो ये हो गया ना सरफेस से 90 डिग्री पे, तो इसलिए ये नॉर्मल होता।
ये यहाँ पर ये डॉटेड लाइन ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो फिर सर ये क्या है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस देख रहे, एक तरीके का रेडियस ही है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रही मिरर पे, इस टाइप के शेप को मिरर जहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन इनसाइड, तो इस टाइप के मिरर को बोलेंगे आप कॉनकेव मिरर। जब आप रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ देखेंगे तो उस टाइप के मिरर को बोलेंगे आप कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे एक रे है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही, ये तो हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन होके यहाँ से जा रही, ये आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दो हमेशा इक्वली रहते रिफ्लेक्शन के लिए। ये जो एक्सेस है कंप्लीट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल से लेके, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। और सी से बीच में बोलते हैं आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में बता रहे एक बॉक्स पे आप दो नील्स रखे, करीब रखे तो क्या दिखेगा, ये जब आप करीब रखेंगे तो इसमें आप कन्वर्जेंस होके दिखेगा, जब भी आप लाइट करीब रखें तो आपको दिखेगा डाइवर्जेंस। लेकिन जैसा लाइट आप इस ब्लॉक से दूर करते रहेंगे तो आपको दिखेंगी ये इन दोनों का जो शैडो है ना, ये पैरेलल होते हुए दिखेगा। जब करीब रखेंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस, मतलब ये बाहर की तरफ जा रहे। यहाँ पर आप देखेंगे फोकस और फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट कहाँ रहता बोले तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है वो है आपका फोकल पॉइंट, ठीक है। जब भी रे पैरेलल इस पे इंसिडेंट होंगी, ये रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से ही पास होंगी। फोकल पॉइंट का फॉर्मूला आप लिखेंगे R इज इक्वल टू 2F, तो यहाँ से फोकल पॉइंट मालूम होगा F इज इक्वल टू R/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है वो है इसका फोकल पॉइंट। अगर आप अब यहाँ पर देखिए इस मिरर का रिफ्लेक्शन पार्ट बाहर है, तो इस टाइप के मिरर को बोलेंगे आप कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पर पूरे रेस इंसिडेंट होके क्या हो रहा है, डाइवर्स हो जा रहे। लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने से क्या होगा, जब इसको एक्सटेंड करेंगे ये अंदर के ये साइड के फोकल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे और ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रहेगा। अब रे डायग्राम्स क्या है देखेंगे। नॉर्मली क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट के कई सारे रेस इंसिडेंट होते मिरर पे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम दो रे डायग्राम लेंगे, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है मालूम हो जाएगा। उससे पहले कुछ रे डायग्राम की चीज़ें देखेंगे। अगर समझो रे डायग्राम आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, तो तब क्या होगा, जब भी इंसिडेंट होगा और कहाँ भी इंसिडेंट होगा ये फोकल पॉइंट पे से ही पास होगा। दूसरी चीज़, अगर आपका जो वो रे डायग्राम है, अगर वो रे लाइट ऑफ रे अगर वो रे जो है फोकल पॉइंट पे से पास हो रहा, ठीक है। जैसा आप देखें पैरेलल हुए वक्त फोकल पॉइंट पे से पास हो रहा, वैसे अगर फोकल पॉइंट पे से पास हो रहा तो वो रिफ्लेक्टेड होके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होके जाएगा। हाँ, अगर आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूर पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी पे नहीं है, बियॉन्ड सी पे है ये, ठीक है। तो ये एक R1 रे देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर पैरेलल है और रिटर्न होकर फोकल पॉइंट पे से पास हो रही। दूसरा जो रे है आप इसको क्या कर रहे हैं, फोकल पॉइंट पे से पास कर रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके चले आ रही।
तो ये यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, तो यहाँ का जो टॉप ऑफ द हेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ बेस पे देखेंगे, बेस क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा पैरेलल होके, इंसिडेंट हो रहा रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट पे से पास हो जा रहा। दूसरा जो बेस है का रे डायग्राम है वो आप क्या कर रहे, फोकल पॉइंट पे से पास कर रहे और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके चले आ रहा। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर के लाइंस मीट कर रहे। तो कैंडल का जो बेस है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे रहेगा, कैंडल का जो टॉप है उसका रिफ्लेक्शन होके यहाँ पर होंगे। ऐसे ही रिफ्लेक्ट होते होते क्या होगा, पूरा इमेज बन जाएगा। अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, जब भी ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ बियॉन्ड सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो आपका इमेज फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल के बीच में है तो वैसे टाइम पे क्या बनेगा बोले तो मोस्टली वैसे टाइम पे क्या रहेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे पीछे बनेगा इमेज एनलार्ज होके। देखिए यहाँ पर फोकल पॉइंट और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, ऐसे टाइम पे इमेज यहाँ पीछे बनेगा। और इस टाइप के इमेज को बोलेंगे, जब भी इमेज मिरर के पीछे बनता है उस टाइप के इमेज को बोलेंगे हम लोग वर्चुअल। और यहाँ पर साइज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, जो साइज़ है नॉर्मल कैंडल का और इमेज का जो हाइट है वो देखिए यहाँ पर बढ़ के है। अगर समझो आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वैसे टाइम पे इमेज कहाँ बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज की भी हाइट सेम रहेंगी। बात क्या है बोले तो इन्वर्टेड रहेंगी, वाई बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और क्या है बोले तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम वर्चुअल रियल इसलिए बोल रहे बिकॉज ये मिरर के सामने बन रहा, मिरर के पीछे नहीं बन रहा। अगर मिरर के पीछे रहा तो वर्चुअल बोल सकते हैं आप, ये मिरर के सामने बन रहा है इसलिए इसको रियल बोलेंगे। अभी है कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशंस रहती है, या तो बियॉन्ड सी रहेगा या सी से एफ के बीच में रहेगा। ठीक है, दोनों में भी इमेज क्या बनेंगे, यहाँ पर वर्चुअली बनेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे है कॉन्वेक्स मिरर में, तो अगर आप जब आप इसको ये रिफ्लेक्ट होकर चलेगा डाइवर्ज होके, लेकिन जो इसका डाइवर्शन है रिफ्लेक्ट हुए बाद अगर इसको एक्सटेंड करेंगे आप तो ये फोकल पॉइंट पे से ही पास हो रहा। वैसे ही अगर कोई रे आ रही इंसिडेंट होके, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ये क्या होगा रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके चलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। वो इसलिए बिकॉज जो इंसिडेंट रे है अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे और ये फोकल पॉइंट पे से पास हो रहा तो मतलब ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। और एक रे है इंसिडेंट हो रही कॉन्वेक्स मिरर पे, अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे और मालूम पड़ा कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास हो रहा तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल हो रहा जो रिफ्लेक्ट होके इसको एक्सटेंशन फोकल पॉइंट पे से, दूसरा क्या है आ रहा है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न होके चले आ रहा। तो इमेज कहाँ बन रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर है। देखिए ना आप इमेज छोटा है। तो ये जो मोस्टली जो कॉन्वेक्स मिरर्स रहते हैं इसको क्या करते हैं आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर्स क्या करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज़ करते हैं। गाड़ी के जो हेडलाइट्स रहते हैं वो हेडलाइट्स में क्या है कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपके बाइक के जो साइड मिरर रहते हैं या कार के जो साइड मिरर रहते हैं तो वो इसलिए यूज़ करते हैं। अगर समझो आपकी जो बाइक है पीछे रिफ्लेक्शन में जो देख रहे बाइक बढ़ के है वो आपको रिफ्लेक्शन में क्या होता छोटा दिखता, जिसकी वजह से क्या है आप काफ़ी सारे बाइक्स देख सकते हैं जो आपकी गाड़ी के करीब में है, ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो आपको बाइक सही नहीं दिखेंगी पीछे कौन सी बाइक है। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे तो आपको इजीली दिखेगा कि पीछे बाइक कौन सी है।
भाई बिकॉज इन्हें बाइक की जो साइज़ है ना उसको थोड़ा डिमिनिश कर देता, छोटा कर देता, उसको स्मॉल साइज़ कर देता। ये यहाँ पे डेरिवेशन है ऑफ द मिरर फार्मूला, एक मिरर फार्मूला है, ठीक है, वो है ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u क्या है बोले तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ये f क्या है वो तो फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। ये फार्मूला हम हर मिरर को यूज़ करते बेस्ड। अब यहाँ पे क्या है, एक कन्वेंशन साइन है, वो कन्वेंशन साइन ये है कि अगर क्या है उसको बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन। डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो पोल से कंपेयर करेंगे आप, पोल से कितनी दूर पे है। दूसरा क्या है बोले तो अगर लेफ़्ट साइड आ रहा तो उसको नेगेटिव लेंगे, कौन सी भी चीज़ राइट साइड आ रहा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसका जो बात का जो कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में क्या है बोले तो आपको देखना है कि एक ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, इमेज का हाइट, एक ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट कितनी बनी, तो इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना मैग्नीफाई होके आ रहा, ठीक है। आप इसको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज के फॉर्मूले से भी कर सकते, तो तब क्या हो जाएगा -v/u। सोलर कुकर में क्या करते हैं आप, कॉनकेव मिरर लेते हैं। वो इसलिए लेते बिकॉज ये जितने भी रेस है ना, ये जो भी पैरेलल रेस आ रहे, इसको हम लोग को रिफ्लेक्ट करा के एक ही पॉइंट की तरफ लाना है। एक ही पॉइंट की तरफ लाने से क्या होता बोले तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता। तो सोलर कुकर्स में क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। अब सर यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ पे रखना है, देखिए ऑब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पर इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपका यहाँ पे फोकस पे क्रिएट होगा, इसीलिए आप इसका मिरर का फोकल पॉइंट क्या है देखना है, वहाँ पर बस आप ऑब्जेक्ट रख दिए, उसको उतनी ज़्यादा हीट मिलेंगी और यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा।